फ्रेंड्स, मैं संजू मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर में आपके सामने, और हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब यहाँ एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने लगभग सारे कंटेंट्स कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आज हमारा प्रैक्टिस रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स। तो हमारा टॉपिक फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। हमने दो क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है। हम दोनों क्वेश्चन में क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंसेस है, उसको देखते हुए हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वेरिएशन मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, कि क्या स्टेप्स लेना है। और आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे ज्वाइन सी, उन्होंने सी को एडमिट किया इनटू द फॉर्म ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। ए ने सरेंडर किया नए पार्टनर सी के लिए। कितना शेयर किया भाई? 1/4 ऑफ हिज शेयर। ध्यान देना, ऑफ हिज शेयर, उनका शेयर 2:1 है तो 2। तो अपने शेयर से इन्होंने सी को दिया 1/4 एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर। बी ने अपने शेयर से 1/5 दिया है। किसको दिया? सी को। तो अब 3 पार्टनर हो गए फर्म में, तो तीनों पार्टनर्स के बीच में नया रेशियो क्या बनेगा? क्योंकि पहले तो 2 ही थे, तो 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब 3 पार्टनर्स होंगे, तो उन 3 पार्टनर्स के बीच में क्या एक नया रेशियो बन के सामने आएगा? तो अभी हमको करना क्या है इसमें कि अगर देखा जाए तो दोनों पार्टनर का जो रेशियो था वो 2 और 1 है। हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 2/3 एंड 1/3, दोनों को ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर बन जाएगा 3। तो 2/3 1/3, ये दोनों पार्टनर्स का रेशियो था। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? ओल्ड रेशियो। ये दोनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है। अब कहा क्या है? ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? अपने प्रॉफिट का, यानी उनका प्रॉफिट क्या है? ए का 2/3, अपने प्रॉफिट का 1/4। तो मैं यहां पे इसको क्लोज करता हूं। सेक्रीफाइस बाई ए कर सकते हो, सेक्रीफाइस बाई ए। तो कितना होगा? तो 2/3 पा रहे थे, क्या कर रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर 2/3 है, इसका 1/4 ये हो जाएगा। यानी इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया? तो 2/12। और छोटा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। ये सब बेसिक मैथ है, 6, 7, 8 के मैथ्स है। थोड़ा इसको देखना है आपको कि आपके मैथमेटिक्स कितना बेहतरीन है। ये कॉमर्स का टॉपिक तो जरूर दिया हुआ है, लेकिन कॉमर्स में देखो बेसिक मैथ आपको आना थोड़ा सा जरूरी है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको एक रिवीजन करने को मिल रहा है। तो सेक्रीफाइस बाय ए ने 2/3 पाता था ए, उसमें का अपने प्रॉफिट का 1/4 उसने दे दिया। यानी अपने प्रॉफिट का कितना दे दिया? 1/6 इसने दे दिया। किसको दे दिया भाई? सी को हैंडओवर कर दिया प्रॉफिट। इसी तरह से सेक्रीफाइस बाय बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो बी का रेशियो क्या था? 1/3 ऑफ बी अपने शेयर का कितना? 1/5 दे देता है। तो इसका आ जाएगा कितना? 1/15। बी ने इतना दे दिया। तो जब इन्होंने इतना दे दिया तो फिर बचा कितना इनका रेशियो? तो न्यू रेशियो ऑफ ए। अब न्यू रेशियो निकाल देना। तो कैसे निकालेंगे? तो ए का पहले रेशियो कितना था? 2/3 था ना। अब इसमें से इसने कितना दे दिया? सी को 1/6 दे दिया। तो अभी दे दिया इतना, तो कितना आएगा? तो ये देखो, इनका एलसीएम ले लो आप। तो ये हो गया 6
3 टू जा 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया 3/6। इनका न्यू रेशियो आ गया, ए का न्यू रेशियो डिसाइड हो गया 3/6। ऐसे ही हम निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ बी। तो बी का रेशियो पहले कितना था 1/3, इसने कितना दे दिया सी को 1/15। तो अब 1/15 दे देते हैं, तो इनका निकालते हैं क्या आएगा, तो ये हो गया 15, एलसीएम हो गया 3 5 जा 5, 3 5 जा 15, 5 आ गया और 1 यानी इनका आ जाएगा 4/15 बी का आ गया। अभी क्या करेंगे न्यू रेशियो ऑफ सी। अब ये जो नए वाले पार्टनर है इनका क्या रेशियो बनेगा, तो इनको किससे मिला, ए से मिला था, कितना मिला था 1/6 मिला था, प्लस बी से कितना मिला था 1/15 मिला था। दोनों का एलसीएम ले लोगे 30 आ जाएगा और 6 5 जा प्लस 15 2 जा यानी ये हो गया 7/30। तो इस तरह से तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो यहां पे आ गया। क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने न्यू रेशियो निकाल लिया। न्यू रेशियो इनका 3/6, 4/15, 7/30। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, तीनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो इसलिए अभी हम इसको थोड़ा सा डिनोमिनेटर को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, तो 3/6 इज टू 4/15 इज टू 7/30 ये लिया। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 30 आएगा। और अब एलसीएम लेने के बाद इसको सॉर्ट आउट कर लो, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 इज टू 15 2 जा 30, 2 4 जा 8 एंड 31 जा 30 और 1 7 जा 7 यानी फाइनली न्यू रेशियो कितना आएगा 15:8:7। ये अब हमारा आ गया आंसर न्यू रेशियो। तो इस तरह से ये हमारा आंसर सामने आ गया। तो इस तरह से हमने ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन अभी मैं यहीं रखूंगा, इसको अभी मैं यहां से रिमूव करने वाला नहीं हूं। इसमें कंपेयर करना है हमको इस सेकंड क्वेश्चन से, क्योंकि कई बार क्या टेक्निकल वेरिएशन आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आता है आपको ये न्यू रेशियो निकालने में। मैं इन दो अच्छे क्वेश्चन को लिया हूं, है तो बड़े छोटे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चन से कुछ आपको टेक्निकल पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 थे, वैसे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये हो गया। जेड एडमिटेड विथ 5/11 शेयर। एक नए पार्टनर जेड आ रहे हैं फॉर्म में, एक्स एंड वाई तो पहले से थे, नए पार्टनर जेड आ गए। जेड एडमिटेड विथ 5/11 शेयर विच ही टेक्स 3/11 from x and 2/11 from y. Calculate new profit sharing ratio. जो जेड नए पार्टनर आ रहे हैं उनको फॉर्म की टोटल प्रॉफिट में 5/11 शेयर उनको दिया जाएगा, और इसके लिए उनको कौन सेक्रीफाइस करेगा, तो x कितना सब सेक्रीफाइस करेंगे, तो कह रहा है विच ही टैक्स। कहां से लेंगे जेड को 5/11 कहां से मिलेगा, कौन देगा इनको प्रॉफिट में शेयर, तो ही टैक्स 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई। ध्यान देना। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। बहुत सिंपली आप क्या करो, एक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक्स का रेशियो कितना था 2:1 है ना, यानी डिनोमिनेटर को बना लें, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 2/3। तो x का ये 2/3 रेशियो दिया था। इन्होंने कितना दे दिया z को, तो 3/11 फ्रॉम x। तो हमने यहां पे क्या किया -3/11, 2/3 मिलता था, इसमें इन्होंने 3/11 दे दिया। किसको दे दिया,
जेड को दे दिया, तो जेड को दिया तो अभी इनका कितना बचेगा, तो 2/3 माइनस 3/11 हमने यहाँ डिनोमिनेटर लिया, कितना आएगा, ये 3 और 11 का एलसीएम कितना आ गया 33। अब 33 आ गया तो आप इसको शॉर्ट आउट करो, 11 हो गया, 3 11 जा 33 एंड 11 2 जा 22, नेक्स्ट 11 3 जा 33 एंड 3 3 जा 9, तो 22 माइनस 9 कर देंगे तो यानी x का न्यू रेशियो आ गया 13/33, x का न्यू रेशियो। फिर ध्यान देना 2/3 रेशियो था, z को इन्होंने इतना दे दिया तो 13/33 आ गया। y की बात करें अगर तो y was getting 1/3 शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट, y को 1/3 मिलता था। आउट ऑफ दिस y sacrifices 2/11 इन द फेवर ऑफ z, यानी y में 1/3 जितना लेते थे उसमें से 2/11 इन्होंने z को दे दिया। ये देने पे अभी देखा जाए तो दोनों के एलसीएम ले लो, 33 आया, 3 11 जा 11 आ गया एंड 11 3 जा 33, 3 2 जा 6 हो गया, 11 माइनस 6 कर दिया 5/33। ये किसका न्यू रेशियो आ गया, y का न्यू रेशियो आ गया। यानी x का पहले 2/3 था, न्यू रेशियो न्यू हो गया y का 13x का 13/33, y का न्यू हो गया 5/33। अब बात करेंगे जो नया वाला आया, तो नया पार्टनर कौन आ रहा है, z, तो z जो आ रहा है इनकी कंडीशन क्या है, तो he is getting 3/11 from x and 2/11 from y. The sums of both is equal to 5/11. It means the new ratio या profit sharing ratio of z would be how much, 5/11. इनका न्यू रेशियो 5/11 हो गया। अभी देखना क्या है कि इसमें रेशियो तो डिसाइड हो गया 13/33, 5/33 एंड z will get 5/11, बट यहां पे भी प्रॉब्लम क्या आ गया, डिनोमिनेटर सबके देखो 33 बस इसका 11 आ गया, ये मैच नहीं कर रहा, इसलिए अभी हमने इसको एक ऑर्डर में प्लेस किया 13/33, 5/33 एंड 5/11। हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम 33 आ गया, 33 1 जा 33, 1 का 13 में मल्टीप्लाई कर लो 13 आ गया, 33 1 जा 33, 1 into 5 5, 11 3 जा 33, 3 into 5 15। यानी अब ये जो आया इसको हमने देखा होगा, एक काम और करना है, ये जो 33 दिख रहा है ना, हमेशा इन तीनों का टोटल 33 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमारा न्यू रेशियो बना 13:5:15, यानी x will get 13, y will get 5 and z will get 15। इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। अभी जो z को हमने पार्टनर एडमिट किया, उनके एडमिट करने के बाद ये नया रेशियो आ गया। अब आप कहोगे टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चंस में कहीं अंडरलाइन किया हुआ था, वो वर्ड बहुत छोटा सा वर्ड है और ये इतना जबरदस्त होगा, इतना आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है इन क्वेश्चंस में कि आपको लगेगा कि दोनों क्वेश्चन में सिचुएशन क्वेश्चन को रीड करें तो सेम जैसा है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ कैलकुलेशंस में हमने कुछ चेंज लाया था। इसका रीजन क्या था वो देखना है। कभी भी क्वेश्चन जब सामने आए तो आप कहां से डिफरेंसेस को चेक करना। जब भी क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या करना, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ वर्ड का मतलब होता है आप हमेशा उसको इनटू में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये ऑफ वर्ड को आप समझने की कोशिश करो। ये ऑफ जो लग गया ना, ऑफ हिज शेयर, तो जब भी ऑफ लग गया तो आपने क्या किया, सेक्रीफाइस बाय ए में क्या किया है, 2/3 था इनका न्यू ओल्ड रेशियो,
इसके हिसाब से देखो तुम, और जब ऑफ लग गया ना तो क्या करोगे, इंटू 1/4 कर देना। बात समझ में? जब भी ऑफ आ गया तो इंटू कर लेना। ऑफ का मतलब ये हो गया इंटू में कन्वर्ट करना, उसको मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो आएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन देखने में सेम जैसे लग रहा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में एक एक वर्ड का बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत मीनिंग होते हैं। इसमें आप देखो, इसमें क्या कर रहा है, which he takes, न्यू पार्टनर z will take 3/11 from x, from लग गया यहाँ पे, and 2/11 from y, यानी y से 2/11, x से 3/11। तो अब जब from दे दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना 3/11, इसको सीधे सीधे आप इस ओल्ड रेशियो में से माइनस करना। मतलब x का कितना था ओल्ड रेशियो, 2/3, 2:1 है ना, मतलब 2/3, तो 2/3 माइनस, सीधे माइनस कर लो। यहाँ फ्रॉम का है तो फ्रॉम का मतलब हमेशा माइनस कर लेना डायरेक्टली। तो 2/3 जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस कर दो सीधे 3/11। y का देखो 1/3 था ओल्ड रेशियो, उसमें से सीधे 2/11 माइनस कर दो, तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया। तो यहां आपको मैंने ये बताया कि जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड आ गया, फ्रॉम आ गया, तो क्या करना है, माइनस कर लेना। जब ऑफ वर्ड का इस्तेमाल हो गया तो मल्टीप्लाई कर लेना। ये आपको स्पेशली बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे 100% बच्चों को मैंने गलती करते हुए देखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इन दोनों वर्ड्स को पकड़ना, ऑफ एंड फ्रॉम। अगर ऑफ एंड फ्रॉम की मीनिंग को आप समझ पाए क्वेश्चन में, तो बहुत आसानी से आप ये न्यू रेशियो निकाल सकते हो। तो अभी हमारा ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप अभी इससे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आपको बताने वाला हूं। 1-2 क्वेश्चन में उस टाइप के क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें यहाँ पे तो न्यू रेशियो निकाला, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बारे में बताएंगे। तो इस तरह ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ओवर होता है वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।